तक कर चुके थे हम लोग? सॉल्व करेंगे ये सब, ओके? ठीक है, प्लांट हॉर्मोन्स एंड क्या लिखा है, प्लांट मूवमेंट्स एंड प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक ना? ये इसको हम दूसरा टॉपिक भी नाम देना चाहे तो आई कैन गिव, ठीक ना? जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ना? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है? सो यहाँ पे हम आपको बताएंगे प्लांट भी मूवमेंट शो करता है. प्लांट ऑल्सो शोज मूवमेंट लाइक एनिमल डू, बट इट डू नॉट लोकोमोट एज एनिमल डू. Plant only shows movement, not locomotion. Can anybody say what is difference between locomotion and movement? Can Sir, anybody say? movement means stay at one place, and growth and locomotion to move from each other, one place to each other. ठीक है, करेक्ट है ना, सही है. लोकोमोशन कहने का मतलब होगा विथ रिस्पेक्ट टू एरिया सराउंडिंग, पोजीशन चेंज होगा, लेकिन मूवमेंट में चेंज नहीं होगा, अपने मेन पोजीशन पे ही रहेगा, है ना? सो प्लांट शोस मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट शो करता है और मूवमेंट शो करवाने के पीछे हार्मोन का ही रोल होता है, फाइन. सो प्लांट दो प्रकार का मूवमेंट, दो प्रकार से मूवमेंट शो करेगा, मतलब दो कारणों के चलते मूवमेंट शो करेगा, है ना? देखते हैं. एक प्रकार जो होगा उसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, एक प्रकार का जो मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट, एंड अदर वन इज नास्टिक मूवमेंट. ठीक ना? ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट इज परमानेंट मूवमेंट, है ना? परमानेंट मूवमेंट होगा ट्रॉपिक मूवमेंट, व्हाइल नास्टिक मूवमेंट इज टेम्पररी. ठीक ना? ट्रॉपिक मूवमेंट इज परमानेंट while nastic movement is temporary. ठीक है, ये टेम्पोररी है. एक शब्द और लिखा है डायरेक्शनल, हियर नॉन डायरेक्शनल. डायरेक्शनल कहने का मतलब होगा कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप एंड डाउन, यही डायरेक्शन. ठीक है. नॉन डायरेक्शनल कहने का मतलब होगा, ठीक ना, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, कोई लेना देना नहीं इसे. बताएंगे डिटेल में, हम स्टडी करेंगे तो बताएंगे. फाइन. ट्रॉपिक मूवमेंट कहने का मतलब होता है पौधे में परमानेंट मूवमेंट बिकॉज ऑफ सेल ग्रोथ. ध्यान से सुनेंगे. ट्रॉपिक मूवमेंट डिफाइंड एज डायरेक्शन मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुलस एंड ड्यू टू ग्रोथ, है ना? नए सेल्स बनेंगे, नए टिश्यूज का फॉर्मेशन होना है, उसी के चलते ग्रोथ होगा. इसको हम लोग कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट. याद रखेंगे, डेफिनेशन आता है जी. ये इरिवर्सिबल होगा, है ना? इरिवर्सिबल होगा. इरिवर्सिबल मतलब irreversible मतलब it cannot move to its original position, है ना? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंचेगा ये. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. पहला देखते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, है ना? तो ये एक प्रकार का ट्रॉपिक मूवमेंट है वेयर द प्लांट शोज मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट. इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक डायग्राम से, थोड़ा देखेंगे यहाँ पे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये पौधा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट, पोटेड प्लांट. फाइन. इस तरीके से पौधा है, इसके अंदर है, पत्ता है ना? इस तरीके से हमने क्या करा, इसको बंद कर दिया डब्बे से, और हमने यहाँ पे एक छोटा सा होल क्रिएट कर दिया, है ना?
और लाइट हम यहाँ से दे रहे हैं, इसको लाइट दे रहे हैं हम यहाँ से। ओके, कुछ दिन बाद हम देख पाएंगे कि इसके अंदर जो स्टेम है उसका ग्रोथ किस तरफ मूव हो रहा है। हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसका ग्रोथ है ना, जहां पर होल था उसी डायरेक्शन में हो रहा है। इस तरीके से देखो, है ना, इस तरीके से ग्रो करेगा ये। ओके, तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम लोग कहेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और ये परमानेंट होगा, ये परमानेंट होगा। ऐसा नहीं है ये जो एंगल यहाँ पे बना है दोबारा ये बॉक्स हटा देंगे तो वापस हो जाएगा, नहीं, है ना। अब मान के चलो ये इस कंडीशन में आया, देखेंगे जरा, ये रहा बॉक्स, है ना, इस कंडीशन में आया। अब हमने यहाँ पे होल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये पौधा इस तरफ मूव करना शुरू होगा और ये लाइफ टाइम के लिए इसी तरीके से बैंड हो जाना है, लाइफ टाइम तक इसी शेप में रहेगा ये, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा फोटोपीरियोडिज्म में प्लांट में जो मूवमेंट हुआ है वो परमानेंट होता है ना, वो परमानेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफाइंस डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिलेशन टू लाइट। देखो यहाँ पे पॉजिटिव फोटोपीरियोडिज्म भी हो सकता है, नेगेटिव फोटोपीरियोडिज्म भी हो सकता है। पॉजिटिव फोटोपीरियोडिज्म कहने का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, movement towards light, that is called positive photoperiodism. Movement towards light, है ना, इसको कहेंगे हम लोग फोटोपीरियोडिज्म, पॉजिटिव फोटोपीरियोडिज्म। नेगेटिव कहने का मतलब होगा मूवमेंट टुवर्ड्स, ओके, हाँ, मूविंग अवे फ्रॉम लाइट। ओके, इसको हम बोलेंगे मूविंग अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है, लाइट से दूर भागेगा ये, फाइन। ठीक है, यहाँ पे देखो रूट हमेशा देखोगे कि जड़ के नीचे ही जाता है, रूट वगैरह हमेशा देखोगे कि जड़ के नीचे ही जा रहा है मिट्टी के नीचे जा रहा है, जड़ के नीचे नहीं, जड़ हमेशा मिट्टी के नीचे ही जा रहा है, वो कभी ऊपर नहीं आता है, विद फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक ना, फ्यू एक्सेप्शंस ले लेंगे हम निमेटोफोर का, और राइजोफोरा है, सोनोरेशिया है, इनके रूट्स जमीन के बाहर भी ग्रो करते हैं, है ना, ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फोटोपीरियोडिज्म। यहाँ से कुछ पूछना चाहोगे? रूट देखोगे यहाँ पे, देखेंगे रूट हमेशा ये लाइट के नीचे ही जा रहा है। देखोगे लाइट यहाँ पर है, लाइट कहाँ दिया है हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज लाइट सोर्स, ये लाइट है यहाँ पे, हम तो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, और देखो रूट देखोगे लाइट के अगेंस्ट में जा रहा है। यहाँ पे देखो हम टेढ़ा भी कर देंगे पोर्ट के तो ये किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा, है ना। कोई डाउट पॉजिटिव जियो फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म से? किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है इस टॉपिक से? किसी को कुछ डाउट है इस टॉपिक से? पूछेंगे, बेझिझक पूछेंगे। कम ऑन, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। इफ नो देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है, ठीक है, जियो का मतलब होगा द लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर means movement of plant towards soil, towards mud, towards gravity, उसको कहते हैं हम लोग जियोट्रॉपिज्म, है ना। तो यहाँ पे रूट जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है और शूट निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। फाइन, फाइन। यहाँ पे देखो रूट है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करने वाला और स्टेम होता है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करने वाला। देखो यहाँ पे ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है ना। रूट दे आर ऑलवेज टेंड टू मूव
अवे फ्रॉम सॉइल, है ना। ये रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा, सॉरी स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। फाइन। केमोट्रॉपिज्म कहने का मतलब केमिकल के तरफ मूव करना, ठीक ना, केमिकल के तरफ मूव करना, ठीक है ना। डेफिनेट डायरेक्शन मूवमेंट इन रिलेशन टू केमिकल, जैसे कि, है ना, केमिकल का एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि पॉलन ट्यूब का मूवमेंट होता है। फाइन। पॉलन ट्यूब का मूवमेंट कहाँ होगा? पॉलन ट्यूब का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स पिस्टन। देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं डायग्राम, है ना, डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखेंगे कुछ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका स्टिग्मा। फाइन, स्टिग्मा है, इस पे पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है। फाइन, ये पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है। देखो पॉलन ट्यूब मूव करता है इसके तरफ, है ना। यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं केमिकल, वो केमिकल एक्चुअली होते हैं शुगर, है ना। तो इस शुगर के तरफ मूव करता है पॉलन ट्यूब, शुगर को डाइजेस्ट करेगा और नीचे की ओर मूव करेगा, और डाइजेस्ट करते करते ये पहुंच जाता है एग के पास फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ाएंगे। यहाँ पे हम केमोट्रॉपिज्म समझाना चाह रहे हैं। केमोट्रॉपिज्म कहने का मतलब पौधे के अंदर परमानेंट ग्रो होना किसी केमिकल के प्रभाव से, उसको केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म कहने का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। तो रूट्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेंगे, स्टेम नहीं। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो का मतलब होता है टच। किसी किसी पौधे में आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो टेंड्रिल्स होते हैं, ओके, वो किसी टच को फील करेंगे और उसको पकड़ के ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। लौकी में देखे होंगे आप, केरले में देखे होंगे, इवन यू माइट हैव सीन इन कुकम्बर आल्सो। हाँ, उसकी जो लताएं होती है, लताएं नहीं क्या बोलेंगे उसको, टेंडल्स देखे होंगे, है ना, किसी सपोर्ट को पकड़ के आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। फाइन। थिग्मो का मतलब होता है टच, किसी टच के प्रभाव से मूवमेंट करना, आगे की ओर बढ़ना, और ये परमानेंट ग्रोथ होगा, है ना, ये टेम्पोररी नहीं होगा। आपके घर में यदि कद्दू लगा होगा या लौकी लगा होगा तो देखेंगे, है ना, उसमें जो टेंड्रिल बना है वो परमानेंट है, वो फिर से अपने पीछे वाला स्ट्रक्चर में नहीं जाता। नास्टिक मूवमेंट, ठीक है, अब डील करते हैं नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट टेम्पोररी मूवमेंट होता है, ठीक ना। इट कैन रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। वन मोमेंट, ओके, गिव। हेलो, हेलो, Yes, sir. हाँ जी, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट ये टेम्पोररी मूवमेंट होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नास्टिक मूवमेंट टेम्पोररी मूवमेंट होगा, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा सनफ्लावर, है ना, सनफ्लावर बोलते हैं, ठीक ना, कि जिस डायरेक्शन में सन होना है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो टेम्पोररी हुआ, परमानेंट तो नहीं हुआ, है ना। बहुत सारे आप फ्लावर्स देखे होंगे, लाइट के प्रेजेंस में ब्लूम करेगा और जैसे ही लाइट डीम होगा, ठीक ना, अनब्लूम हो जाएगा, मतलब फिर से क्लोज हो जाएगा फ्लावर, देखे है ना। टच मी नॉट प्लांट देखे होंगे, अब टच करोगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, कुछ देर बाद फिर से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं।
नास्टिक मूवमेंट देखते हैं, निक्टिनास्ट्री। निक्टिनास्ट्री कहने का मतलब, नास्ट्री नहीं है, नास्टी है ये। निक्टिनास्ट्री कहने का मतलब डे नाइट के चलते पौधे के अंदर टेम्पोररी मूवमेंट होना, ठीक ना। ओके, प्लांट के अंदर टेम्पोररी मूवमेंट होना बिकॉज ऑफ डे एंड नाइट, ठीक ना। ठीक है, चलिए निक्टिनास्ट्री का मतलब मैं बता रहा हूँ, डे नाइट के चलते पौधे के अंदर, ठीक है, डे नाइट के चलते पौधे के अंदर मूवमेंट होना, फाइन, उसको हम लोग कहेंगे निक्टिनास्टी। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डेली मूवमेंट ऑफ फ्लावर, लीव्स एंड स्टोमाटा। नेक्स्ट, थिग्मोनास्टिसिटी और हैप्टोनास्टिसिटी, ठीक ना। टच के चलते मूवमेंट होना, ठीक है, टच के चलते मूवमेंट हो जाना किसी के अंदर, उसको कहेंगे हम लोग थिग्मोनास्टी या फिर हैप्टोनास्टी। जैसे कि पिक्चर प्लांट को देखे होंगे, जैसे ही पिक्चर प्लांट के पास कोई भी आता है, इंसेक्ट वगैरह आता है ना, तो उसके अंदर एक स्टिमुलस जनरेट होगा, वो अपना ढक्कन बंद कर लेगा, लीड बंद कर लेगा, है ना। केमोनास्टी, केमिकल के प्रभाव से, है ना, केमिकल के प्रभाव से किसी चीज में मूवमेंट होना, है ना, ठीक है, किसी चीज में मूवमेंट होना बिकॉज ऑफ व्हाट, केमिकल। नेक्स्ट, सिस्मोनास्टी। सिस्मोनास्टी कहने का मतलब होता है क्या बोलेंगे, ये भी एक प्रकार का थिग्मोनास्टिज्म ही होता है, टच के चलते ही मूवमेंट होता है इसमें, है ना, टच के चलते ही मूवमेंट होता है इसके अंदर भी, फाइन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है मिमोसा प्यूडिका, दैट इज व्हाट, टच मी नॉट प्लांट, है ना। टच मी नॉट प्लांट में टच होने के चलते प्रेशर में चेंजेस आता है, ठीक ना, टर्गर प्रेशर, सेल्स की टर्जिडिटी पे कुछ चेंजेस आती है जिसके चलते मूवमेंट होने लगता है ना। ये टेम्पररी है, कुछ देर बाद फिर से क्या बोलेंगे, पानी एंटर कर जाता है सेल में, सेल टर्जिड हो जाता है ना, और क्या बोलेंगे, आप अपराइट हो जाता है, पत्ते खिल जाते हैं उसके, है ना। स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये भी एक प्रकार का तुम्हारा वाटर प्रेशर के चलते ही ओपन क्लोज होता है, उसको भी आप सिस्मोनास्टी के अंदर रख सकते हैं। नाउ I'm dealing प्लांट हॉर्मोन्स, है ना। प्लांट हॉर्मोन्स ये केमिकल सब्सटेंसेस है, प्लांट हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, अमीनो एसिड से बने हुए रहते हैं। प्लांट के अंदर आवश्यकता पड़ता है इसका, बहुत ही माइन्यूट कंसंट्रेशन में, बहुत ही लो कंसंट्रेशन में चाहिए होता है, बट चाहिए होता है प्लांट को, है ना। बहुत सारा हार्मोन को डिस्कवर करा गया है प्लांट के अंदर, लेकिन कुछ कुछ ही पढ़ा जाता है ना। हायर क्लासेस में बहुत सारा पढ़ा जाता है, लेकिन आप लोग के लेवल पे हम 4 या 5 ही बताएंगे, है ना। जैसे कि ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, जिबलिन है, इथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है ना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स है। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहेंगे। ठीक है, फाइटो हार्मोन कैन बी डिसाइडेड केमिकल सब्सटेंस, जो मैंने बोला वही है, प्लांट में नेचुरली, ठीक ना, एग्जिस्ट करता है।
कैपेबल ऑफ ट्रांसलोकेशन एंड रेगुलेशन वन और मोर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मोटा मोटी वही है, प्लांट के अंदर कुछ चीजें को अचीव करवा रहा है, प्लांट के अंदर कोई रिएक्शन करवा रहा है, प्लांट में मूवमेंट शो करवा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मेन प्लांट हार्मोन्स आर, कुछ कुछ प्लांट हार्मोन्स है मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। दीज आर कॉल्ड ग्रोथ प्रोमोटर्स। प्लांट हार्मोन्स को ब्रॉडली, प्लांट हार्मोन्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया है ना। प्लांट हार्मोन को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। फाइन। प्रोमोटर कहने का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव तरीके से काम करना, है ना, हमेशा पौधे के लिए फायदेमंद साबित होना। एक्चुअली इनहिबिटर्स भी फायदेमंद ही साबित होते हैं, लेकिन जैसे कि मैं बात करूंगा पॉलिटिक्स की, है ना, तो जो ऑपोजिशन है उसका भी रोल है, और जो रूलिंग पार्टी है उसका भी रोल है गवर्नमेंट को या फिर देश को चलाने में, है ना। तो दोनों का रोल अच्छा है, दोनों को रोल अपना निभाना चाहिए। सो मोटा मोटी दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि एक निगेटिव तरीके से काम करता है और एक पॉजिटिव तरीके से काम करता है प्लांट के अंदर, है ना। एक ग्रुप है वो किसी भी प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाएगा, दूसरा है वो किसी भी प्रोसेस को रोक देगा, है ना। रोकता इसलिए है क्योंकि प्लांट को वो पार्टिकुलर प्रोसेस करना जरूरी नहीं है ना, इसलिए उसको नेगेटिव के कैटेगरी में डाला गया है। फाइन। पॉजिटिव वाले जो प्रोमोटर हार्मोन्स है वो है ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, और जो नेगेटिव है इनहिबिटर्स है ना, उसका नाम है एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। यहाँ से इथाइलिन को, है ना, इथाइलिन को नेगेटिव में भी रखा जाता है, पॉजिटिव में भी रखा जाता है, ज्यादातर ये भी पॉजिटिव की तरह ही काम करता है। ठीक है, डिपेंड करता है किस प्रकार का प्रोसेस को करवाना है ना, उसी के ऊपर निर्भर करता है इथाइलिन नेगेटिव काम कर रहा है फिर पॉजिटिव काम कर रहा है ना। लेकिन इथिलीन 100% ग्रोथ इनहिबिटर नहीं है ना, कहीं कहीं पे प्रमोट करने में भी काम करता है। ऑक्सिन देखते हैं, डायरेक्ट हम इसको हटाती है, हिस्ट्री हमें नहीं देखना है ना। ऑक्सिन पे आते हैं, फंक्शन ऑफ ऑक्सिन पे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा और इलोंगेशन को, मतलब सेल का साइज को बढ़ाने में काम करेगा इस तरीके से। कॉजेस अपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करने का मतलब होता है पौधे में ब्रांचिंग नहीं होगी, ठीक है ना, पौधे में ब्रांचिंग नहीं होगी। फाइन। ब्रांचिंग नहीं होगी तो क्या होगा, पौधा सिर्फ एक तरफ ही मूव करता जाएगा, ऊपर की ओर ही ग्रो करता जाएगा, साइड में ब्रांचिंग नहीं होनी। यूज इन पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन का इस्तेमाल पार्थिनोकार्पी में इस्तेमाल करते हैं। पार्थिनोकार्पी कहने का मतलब होता है फ्रूट का प्रोडक्शन करना विदाउट फर्टिलाइजेशन। फाइन, ओके। ये मदद करता है रूट डेवलपमेंट करने का। जब हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन करेंगे, जब हम स्टेम को काट के लगाएंगे जमीन में, तो उसके अंदर रूट जर्मिनेट करेगा, तो ऑक्सिन प्रमोट करता है रूट जर्मिनेशन के लिए। हेल्प्स इन रूट इनिशिएशन इन कटिंग एंड इन केलस डिफरेंशिएशन। केलस के अंदर भी रूट जर्मिनेट करवाने में मदद करता है ऑक्सिन, बताएंगे हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग जिबरेलिक एसिड का। हटाइए, जरूरी नहीं है ना। क्या करता है ये, स्टेम इलोंगेशन में मदद करता है, सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माल्टिंग में मदद करता है, माल्टिंग ऑफ बार्ले is done by gibberellic acid।
ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। सी माल्टिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ, लिव इट, आप लोग के लेवल का नहीं आता है, कोई यूज नहीं है बता के। हाँ जी, एक चीज बताते हैं, जिबलिक एसिड का फंक्शन है ना, स्टेम एलोंगेशन में मदद करता है, ठीक है, फलों का साइज बढ़ाने में मदद करता है। आजकल देखते होंगे मार्केट में कद्दू इतना बड़ा बड़ा मिलता है, पम्पकिन्स आर ऑफ ह्यूज साइज, मेलन्स आर ऑफ ह्यूज साइज, है ना। तो ये बड़ा साइज इसलिए हो रखा है क्योंकि फार्मर ने जिबलिक एसिड का इस्तेमाल किया है ना। जिबलिक एसिड हर सेल का डायमेंशन को बढ़ा देता है ना, खास करके ये स्टेम को बढ़ाता है। एक एप्लीकेशन बता रहे हैं हम जिबलिक एसिड का, किस तरीके से ये ग्रेप का साइज बढ़ाता है ना। ग्रेप का बंच देखे होंगे आप, है ना, उस बंच में ग्रेप लगा हुआ रहता है और सारे ग्रेप क्लोज्ड रहते हैं, है ना। एक्चुअली में होता क्या है, ग्रेप इतने क्लोजली प्लेस्ड रहते हैं ना, तो सबको जगह नहीं मिल पाता है ग्रो करने के लिए अच्छे तरीके से। जिबलिक एसिड डालने से होता क्या है, ग्रेप में जो ब्रांचेस होते हैं ना, उसका साइज बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ने से ग्रेप को ऑप्टिमम स्पेस मिलता है ग्रो करने के लिए, तो इसीलिए ग्रेप का साइज बढ़ जाता है, हर एक दाने का साइज बढ़ जाता है बाय अप्लाइंग जिबलिक एसिड, है ना। जिबलिक एसिड स्टेम को बढ़ा रहा है, स्टेम के बढ़ने से जगह बढ़ गया और उस जगह में अच्छे तरीके से ग्रेप फ्लरिश कर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोकाइनिन्स, है ना। साइटोकाइनिन्स ये भी एक प्रकार का प्रोमोटर ही है ना, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना। रेरियर रैपिड सेल डिवीजन, जहां पे रैपिड सेल डिवीजन होता है वहां पर प्रेजेंट रहता है ना, फलों में, बीजों में। फंक्शन देखते हैं, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन, सप्रेस एपिकल डोमिनेंस एंड प्रमोट लेटरल ब्रांचिंग। ये ऑक्सिन का उल्टा काम करता है ना। यदि साइटोकाइनिन है तो बहुत सारा ब्रांचिंग होगा पौधे के अंदर, बहुत सारा ब्रांचिंग होगा पौधे के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करता है, सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट्स में होता है, ठीक है। फीमेल फ्लावर बनने में मदद करता है साइटोकाइनिन, है ना। यदि फ्लावर बर्ड है, उस बर्ड को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फल में, है ना, ओके, कोई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है किसी प्लांट का, है ना, तो हम चाहेंगे कि सारे के सारे बर्ड फीमेल फ्लावर में ही कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि फीमेल फ्लावर ही अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं फलों में या फिर बीजों में, सीड में। तो हम चाहेंगे ना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर ही ओरिजिनेट करे। नेक्स्ट देखते हैं एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और डोर्मिन कहते हैं, ये एक प्रकार का नेगेटिव हार्मोन है, फाइन। एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन और डोर्मिन। क्यों कहा जाता है इसको स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि एब्सिसिक एसिड का सिक्रेशन या प्रोडक्शन होता है जब पौधा ड्रास्टिक कंडीशन में रहता है, एबनॉर्मल कंडीशन में रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है, ज्यादा सूखे में रहता है, ज्यादा बाढ़ में रहता है, ज्यादा डिफिशिएंट कंडीशन में रहता है ना, ओके, ज्यादा ठंडा में रहता है, ज्यादा गर्मी वाले एरिया में रहता है, उस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड का सिक्रेशन होता है। अब मान के चलो ज्यादा ठंड हो गया, कंडीशन तो फेवरेबल नहीं है ना प्लांट के लिए कि वो ऑप्टिमम बायोमास का सिंथेसिस करे, तो उस समय रेस्पिरेशन रेट को घटाना होता है, ठीक है ना। एनर्जी कम बनना चाहिए उस दौरान, अपना वाइटल एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेता है पौधा, तो रिड्यूस करेगा कौन, रिडक्शन में मदद करता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। देखेंगे इट इनहिबिट्स ग्रोथ, हेंस कॉल्ड एंटीऑक्सिन एंड एंटी जिबरलिन। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन ये सब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन एब्सिसिक एसिड रोकेगा, है ना। जैसे कि मान के चलो अभी चाइनीज 19 फैला हुआ है सभी जगह,
है ना। तो हम ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रिजर्व कंजर्व करके रख रहे हैं ना, क्योंकि अभी ड्रास्टिक कंडीशन है, अभी कंडीशन थोड़ा खराब है। अपने आप को बचा के रखें, अपने आप को मिनिमल कंडीशन में जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू KFC, मैकडोनल्ड, ओके, नो PVR, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग मनी इन अननेसेसरी थिंग्स। लग्जरी चीजों में हम पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, जो नेसेसरी है उसी में पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना। सेम कंडीशन है, जब पौधा अनफेवरेबल कंडीशन में चला जाता है तो बेसिक फंक्शन ही करता है, और जो नॉन बेसिक फंक्शन है उसको रोक देता है। तो रोकने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड, है ना। देखो यहाँ पे रिड्यूस ट्रांसपिरेशन बाय क्लोजिंग स्टोमाटा अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, हेंस कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। देखो जरा यहाँ पे दिख रहा है, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसन जोन ऑफ सेपरेशन कॉज विल्टिंग ऑफ लीफ, है ना। एब्सिसन जोन कहने का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ये एक पत्ता है, ये एक स्टेम है, और उस स्टेम से एक डंठल निकला हुआ है, ठीक है, स्टॉक है, और स्टॉक से उगा हुआ एक पत्ता, ठीक है ना। ये पत्ता ओल्ड हो रखा है, इसके अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इकट्ठा हो रखे हैं, टॉक्सिसिटी जमा हुआ है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक एब्सिसिक जोन बनेगा, एब्सिसन जोन बनेगा, है ना। एब्सिसन जोन बनने से क्या होगा, वो पत्ता वहां से टूट जाएगा, डीअटैच हो जाएगा मेन बॉडी से, है ना। नेक्स्ट, इथाइलिन। इथाइलिन इज गैसियस हार्मोन, है ना। इसका मेन फंक्शन होगा इथाइलिन का, ठीक है ना, फलों को पकाने में मदद करना, ठीक है। कॉजिंग एजिंग, एजिंग करने का मतलब बुढ़ा करना, इसमें मदद करेगा। और ये प्रमोट करेगा फीमेल फ्लावर को जन्म देने में, जैसे कि साइटोकाइनिन काम कर रहा था। तो साइटोकाइनिन और इथिलीन यहाँ पे दोनों, है ना, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखा रहे हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखा रहे हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और जब ऑपोजिट काम करते तो उसको हम लोग कहते हैं एंटागोनास्टिक काम करना। फाइन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोटोपिरोडिज्म। फोटोपिरोडिज्म कहने का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट एंड डार्क needed by the plant for flowering, that is called photoperiodism, है ना। पौधे को कितना समय तक लाइट चाहिए, कितना समय तक डार्क चाहिए, है ना, ताकि वो अच्छे तरीके से फ्लावरिंग कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, ना। तो फोटोपिरोडिज्म कहने का मतलब होता है it is the amount of light duration needed by the plant and dark duration needed by the plant in order to flower, ठीक ना, इसको फोटोपिरोडिज्म कहेंगे, है ना। तो कुछ कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं ना। शॉर्ट डे प्लांट कहने का मतलब लाइट कम चाहिए, डार्क ज्यादा चाहिए। एग्जाम्पल हो जाएगा ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें भी खास करके इंपॉर्टेंट है टोबैको, ये क्वेश्चन आता है जी ओलंपियाड्स में। टोबैको इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोयाबीन, शुगर केन, है ना, ये तीन इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग डे प्लांट कहने का मतलब ना, दिन का समय ज्यादा चाहिए, अंधेरा कम चाहिए, उसको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। एग्जाम्पल पोटैटो, व्हीट, स्पिनच, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। डे न्यूट्रल प्लांट, है ना, इसको कोई स्पेसिफिक लाइट पीरियड नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक डार्क पीरियड नहीं चाहिए, है ना। कम लाइट भी हो या फिर ज्यादा लाइट भी हो, कम डार्क हो या ज्यादा डार्क हो, दोनों कंडीशन में वो ब्लूम करेगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक ना। मेज, जिया कहने का मतलब मेज, कॉर्न, मक्के के बारे में कहा जा रहा है ये, है ना। कॉटन है, टोमेटो है, सनफ्लावर है, क्यूकम्बर है, इसमें से इंपॉर्टेंट है ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। खास करके जिया में कॉटन एंड टोमेटो, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक ना। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, हटाओ इसको, है ना। वर्नलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस फ्लावर बाय चिलिंग ट्रीटमेंट इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन, है ना। चिलिंग ट्रीटमेंट कहने का मतलब ठंडा ट्रीटमेंट करना बीजों को, ताकि बीज को, सीड को, फिर से सुनेंगे, है ना, ठंडा ट्रीटमेंट देना बीज को, ताकि आगे चल के वो फ्लावरिंग कर सके, ठीक ना, ठीक ना।
फ्लावरिंग कर सके आगे चल के, जैसे ही जुवेनाइल स्टेज में आए तो उसके अंदर फ्लावरिंग हो। सो वर्नलाइजेशन इज एक्चुअली रिलेटेड विद द फ्लावरिंग प्लांट, है ना, बाय गिविंग चिल ट्रीटमेंट, ठंडे में रखेंगे बीज को। ठीक है, ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नाउ आई एम गिविंग यू टाइम, आपको कहीं से डाउट पूछना है तो पूछ सकते हैं। नाउ इट इज योर टर्न, गो थ्रू द बुकलेट। बुकलेट आपको मिला है तो देखें उसको, और जहां से सवाल करना चाहते हो वहां से आप लोग कर सकते हो। नाउ इट्स योर टाइम, गो अहेड। नहीं होगा तो आई साइन ऑफ, आप लोग भी जाके रिवाइज करेंगे। So can you repeat once thigmotropism? Which one? Thigmotropism. Yes, sir. How cucumber and watermelon or something you were telling about that. थिग्मोट्रोपिज्म कहने का मतलब होता है किसी टच के प्रभाव से, किसी सपोर्ट के प्रभाव से पौधे के अंदर परमानेंट ग्रोथ हो जाना, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म, है ना। जैसे कि मान के चलो आपने बीन्स लगाया या फिर पम्पकिन लगाया, है ना, तो पम्पकिन टेंड्स टू मूव अपवर्ड, तो वो कैसे मूव करेगा? किसी सपोर्ट को पकड़ के। तो देखे होंगे यार, रस्सी लगा देते हैं या फिर एक बैम्बू लगा देते हैं या फिर कोई लकड़ी टांग देते हैं, तो उस लकड़ी को पकड़ते हुए वो क्रीपर आगे की ओर क्लाइंब करता है ना। तो जो टेंड्रिल्स होते हैं जो किसी सपोर्ट के आसपास एक धागे की तरह बना लेते हैं, तो परमानेंट है, वो परमानेंट ग्रोथ हो रहा है वहां पे, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल का ग्रोथ के चलते वो प्रोसेस हुआ है ना। दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म, किसी टच के प्रभाव से मूवमेंट शो करना। फाइन, Yes, sir. आगे पूछो। Sir, chemotropism, sir, the diagram I cannot understand how pollen tubes and chemicals and sugar. ओके, पोलन ट्यूब कैसे पड़ता है, लेट मी शो यू। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका स्टिग्मा, फाइन, स्टिग्मा, ये स्टिग्मा सॉलिड है, यहाँ पे सेल्स भरे हुए हैं और इन सेल्स के अंदर शुगर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पोलन ग्रेन आके इस पे गिरा, है ना, पोलन ग्रेन आके इस पे गिर गया। अब क्या होना है, इस पोलन के अंदर जो मेल गैमेट है उस गैमेट को पहुंचाना है एग के पास, है ना, एग के पास, एग यहाँ पर है, दिस इज एग सेल, एग के पास पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचेगा, यहाँ से एक पाइप खोनी जाती है, यहाँ से एक पाइप को बनाया जाता है, ट्यूब बनाया जाता है, तो वो ट्यूब बनता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ पोलन लेयर। इस तरीके से देखो, यहाँ से जर्मिनेशन शुरू होगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा, देखो ये आगे की ओर बढ़ रहा है, किसके प्रभाव में बढ़ता है ये, है ना, किसके प्रभाव में बढ़ता है ये, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से किसी के प्रभाव में इस तरीके से बढ़ेगा, देखो, है ना। ये रहा आपका गैमेट, ये यहाँ से डिग्रेडेशन होना है सब्सटेंस का, है ना, शुगर मॉलिक्यूल जो था यहाँ पे, इस एरिया में शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस एरिया में शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये पोलन ट्यूब इनको हटाते हुए, डिग्रेड करते हुए, इनको कंज्यूम करते हुए आगे की ओर बढ़ता है और एक के पास ट्यूब को ले जाके छोड़ देगा, ट्यूब ओपन हो जाएगा और यहाँ से मेल गैमेट निकल जाता है ना। तो ये केमिकल को कोई केमिकल को देख के आगे की ओर मूव कर रहा है ना, ठीक है, वो किसी केमिकल को सेंस करके पोलन ट्यूब आगे की ओर मूव कर रहा है, और वो केमिकल है यहाँ पे शुगर, है ना। तो पोलन ट्यूब परमानेंट ग्रोथ है, ये समझ में आया अभी? Yes, I got it. कहाँ पे नहीं समझ में आया फिर से पूछेंगी? Sir, I got it. Sir, I got it. Okay, fine, next, go ahead, next you can ask.
Sir, हाँ बोलो. sir, chemognostic, sir, there are two parts, growth promoter and growth inhibitor. So, sir, you told हाँ. that growth inhibitor are those that inhibits few processes that are not necessary. So, sir, can we say, sir, तो बोल सकते हैं ना sir कि जब बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है तो growth inhibitor works? I didn't got your question. Repeat करेंगे जरा. Question को repeat करेंगे. Sir, chemognostic, in that you told that there is growth and promoter and growth inhibitor. So both inhibitor inhibits few processes that are not necessary. So, sir, can we say that when excess of transpiration occurs, growth inhibitor works? एक क्वेश्चन टाइप करके भेजेंगे जरा. हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो. क्वेश्चन टाइप करके भेजेंगे जरा. Sir, हिंदी में बोलो सर. फिर नहीं क्वेश्चन टाइप करके भेजेंगे, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ. ठीक है, टाइप करके भेजेंगे. कहीं पे भी ग्रुप पे टाइप कर सकते हैं. Send the question here, okay? Sir, I have sent. Where? In group? Yes, sir. ग्रुप में भेजो आप. Yes, sir, I have sent in group. कहाँ मिला मेरे को? नहीं मिला. आप जूम पे भेजो हो या फिर टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे, किस पे भेजो? Telegram, sir, 10th biology group. Doubt. Let me check. क्या है क्वेश्चन? Cytol growth inhibitor are those who inhibits few processes. So can we say that when excess of transportation occurs, the growth inhibitor work? Transportation or transpiration? It's transpiration, sir. Sorry, sir. हाँ It's हाँ ठीक है, फाइन. Sorry, sir. हाँ ट्रांसपिरेशन होगा ना तो ग्रोथ इनहिबिटर काम करेंगे. यस, एब्सिसिक एसिड काम करता है उस दौरान. अभी बोला ना मैंने, एब्सिसिक एसिड इट प्रोमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. पहला शब्द तो यही था यार मेरा यहाँ. I was not unable to listen. Sorry, sir. I was अच्छा unable अच्छा, to ठीक listen. ठीक ठीक ठीक. This is यहाँ पे so है ना यार. problem, that's why. it's on, it's at the very first point dear. See, कहाँ गया? Here, inhibit grow. कहाँ गया? Reduce the transpiration. Here it is. Reduce transpiration by closing stomata under water stress condition. Hence, it is called as a stress hormone. Okay, sir. Okay, Fine. sir. I You got? got it now. Okay. Very good. Very Yes, good. sir. Fine. Now I got it. Okay. Okay. You can move to next question. Next question. Oh, hallelujah. You guys are able to listen some song. Can you hear something? No, sir. Hello? Sir.
Can't you hear any No, song sir. from my side? No, sir. No, sir. सही No में? songs. Yes, sir. कौन सा गाना है? कौन सा मूवी का गाना है, you know? किसी को सुनाई दे रहा है? No, sir. We're not able to अरे hear. यार. Okay, then fine, fine, very good, very good. मुझे बहुत जोर जोर से साउंड सुनाई दे रहा है यहाँ पे. I'm very much disturbed. कितना annoying है ना यहाँ पे. I don't know क्या मिलता है उन लोगों को. स्टडी के समय में गाना बजा देते हैं वो लोग. ठीक ना? In the morning as well as in the evening. ठीक है, हमारे यहाँ गाँव में 4:30 बजे से गाना शुरू कर देते हैं लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग. सर स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया. Let it be, let it be. I'm not using a screener, that is why it has gone from your mobile phone. हम कुछ कुछ यूज करते रहेंगे ना तब जाके स्क्रीन कंटिन्यूअसली दिखेगा. अदरवाइज ये इसका सिस्टम इसी तरीके से डिजाइन करा गया है. यस सर. ओह माय गॉड, कितना दर्द है गाने में. चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ. फाइन. अच्छा, अगले क्लास में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना होगा बता देंगे आप लोग. हम स्टार्ट अगले क्लास में रिप्रोडक्शन. अपने से सॉल्व करो यार, जो नहीं हो रहा वो पूछ लो हमसे. है कुछ क्वेश्चन आप लोग का? तो सॉल्व कर रहे हैं. Okay, fine, very good, very good. Keep on solving. कुछ होगा तो I'm online only. Still we have 16 minutes. 15 minutes, sorry. ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जो मैं नॉनसेंस सुन रहा हूँ आप लोग नहीं सुन पा रहे हो. आई एम वेरी मच थैंकफुल.
Sir, हाँ बोलो। sir, question number 16, fill in the blank. पेज नंबर बोलेंगे, स्क्रीन देख पा रहे हो? No, sir, 36 page number. हाँ, क्वेश्चन नंबर Sir, 16, fill in the blank. मिमोसा पुडिका शो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सिस्मोनास्टिक कहने का मतलब टच के चलते और टर्गर प्रेशर के चलते, है ना। टर्गर प्रेशर मतलब पानी का प्रभाव के चलते, पानी ज्यादा आ जाएगा सेल के अंदर तो फूल जाएगा, फूलने के चलते उसमें मूवमेंट होगा। ये दैट इज ट्रू, मिमोसा पुडिका में होता ही है ना। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो देखेंगे जरा, एक वीडियो देखेंगे आप लोग। सी देखेंगे जरा इसको। ये ऐड नहीं देखना है, ये देखना है।
आवाज आ रही है, इसका नहीं आ रहा है। आंकड़ी में दस देखते रहेंगे, वीडियो ही देखेंगे बस। आप लोग खुद भी गूगल कर सकते हो। हेलो, कुछ समझ में आया जी? Yes, sir. नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, इसका लिंक मैं भेज रहा हूँ। इसका लिंक मैं भेज रहा हूँ, एक बार आप लोग देखोगे। शेयर। क्लास 10 डाउट ग्रुप कहाँ है? है क्लास 10 का ग्रुप? नहीं है। वेट, देखिए मैंने लिंक भेजा, देखेंगे जरा। लिंक भेजा मैंने, देखेंगे आप लोग।
Sir, हाँ जी बोलें. the page Yes, tell number 35, question number 9, sir. Question number, So question number 9, page number. 35. 35 का 9. Which of the following break the dormancy of seed? जिबर्लिक एसिड है. जिबर्लिक एसिड तोड़ता है सीड डोरमेंसी को. इंपॉर्टेंट है ये, है ना. So सीड dormancy डोरमेंसी, means डोरमेंसी का मतलब होता है रेस्टिंग. सीड्स आर इन रेस्टिंग स्टेज. सीड आराम करते हैं, सोते रहते हैं, वो इंतजार करते हैं फेवरेबल कंडीशन का, है ना. तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है उसके अंदर जिबर्लिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके चलते, है ना, जिसके चलते एनर्जी का फॉर्मेशन होने लगता है, और एनर्जी का फॉर्मेशन के चलते सीड जर्मिनेट कर पाता है. okay, sir. है ना. अल्टीमेटली देयर इज अ नीड ऑफ एनर्जी. तो जिबर्लिक एसिड एनर्जी का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है, एनर्जी प्रोडक्शन शुरू कर देता है. फाइन. Yes, sir. ठीक. सो हम साइन ऑफ कर रहे हैं. अगले क्लास में हम लोग करते हैं डिटेल में, है ना. ठीक है, अगले क्लास में करते हैं हम लोग डिटेल में. Yes, sir. अगले क्लास में डिटेल में क्या है, तो खत्म हो चुका. नेक्स्ट डे आई एम गोना स्टार्ट रिप्रोडक्शन मोस्ट प्रोबेबली. ओके बाय. ओके गाइस, बाय बाय.